चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट रिविजन ऑफ पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस इन इकोनॉमिक्स। सिंपली ये डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन है जो हमने 12th में पढ़ा है, जो 12th का ऑलमोस्ट आई थिंक सो 50 to 60% सिलेबस है। और अगेन इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट अगर हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली पढ़ें एंड स्ट्रेटेजिकली इसको आंसर करें तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम इसको अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमको करना क्या है, हमको हमेशा ये चीजें कुछ याद रखनी है। जैसे डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन क्या है, किसका डिफरेंशिएशन क्या है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, x रेज टू n का डिफरेंशिएशन इज n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, a रेज टू x का डिफरेंशिएशन इज a रेज टू x log a, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन इज e रेज टू x, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x log। अगर ये तो हमारे बेसिक फंक्शंस है। इन फंक्शंस में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन आए या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आए तो हमको कुछ रूल्स याद रखने हैं। अब जैसे अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन आया तो कुछ नहीं, दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दो एंड जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो वैसे के वैसे यूज करो। बट अगर मल्टीप्लिकेशन आया फर्स्ट टर्म विल रिमेन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो हमने यहाँ पे पहले कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, ये इतने फंक्शंस ही हमको मोस्टली याद रखने, इन्हीं को हमको बार बार यूज करना है। तो जहां पे डी बाई डी एक्स दिखे, जहां पे डी बाई डी एक्स दिखे हमको इनके जगह पे ये आंसर्स पुट करने हैं, इतना बस याद रखो। एंड ये हमने ऑलमोस्ट किया है। जिसका 12th में मैथ्स था उनको तो ये वैसे भी परफेक्टली आता है, बट जिनका नहीं था या जिन्होंने 12th में अच्छे से नहीं किया, पर अब अगर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो थोड़ी सी बातें समझ लो और इसको याद करके बस पुट करते जाओ, पुट करके आंसर आ जाएगा। तो u इंटू वी रहा, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब ये मैंने लिखा है, बट हम इसको याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट रिमेन कांस्टेंट, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकंड प्लस सेकंड टर्म रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। बट अगर u बाई वी फंक्शन है, एक फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन रिमेन कांस्टेंट, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स चाहिए, ओके, एंड डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है, ये रहेगा तुम्हारा फॉर्मूला। और अगर इसके साथ कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट को बाहर निकालो, बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चंस के इसमें ही तुमको प्रॉपर क्वेश्चंस करवाऊंगी कि इसको हम फास्ट कैसे अटेम्प्ट करें, बट हमको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है। अब चेन रूल में जैसे फंक्शन का फंक्शन होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया है, मतलब तुमको एक्स के अंदर कुछ फंक्शन दिया है, सपोज दिस इज लाइक एक्स प्लस 8x स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 9, ऐसा कुछ दिया है, तो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते वक्त पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे मेन फंक्शन को, दैट इज दिस होल कंसीडर्ड एज अ x एंड x रेज टू 9 बोल के हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देन अगेन हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे किसका, x प्लस 8x स्क्वायर का। तो इसको हम बोलते हैं चेन रूल। तो हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर रहे हैं u, तो ये u रेज टू 9 एंड देन उसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन जाएगा 9 इंटू यू रेज टू 8, फिर इनटू अगेन u का डिफरेंशिएशन दैट इज du बाय dx, और वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के दी है। देन आता है इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन कैसा होता है, एक्स वाई सब एक साथ दिया हुआ है, एक्स वाई सब एक साथ दिया हुआ है, हमको नहीं पता कि कहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते जाएंगे, y को भी डिफरेंशिएट करेंगे और y को डिफरेंशिएट करके हम अगली टर्म लिखेंगे dy बाई डी एक्स। y को जैसे ही डिफरेंशिएट किया हम उसके अगली टर्म कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली लिखेंगे dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स, एंड देन नेक्स्ट स्टेप रहेगी मेरी, जो भी dy बाई डी एक्स की टर्म्स है उनको एक साइड करो और बचे हुए सारे टर्म्स एक साइड करो, एंड देन मेक एडजस्टमेंट। अब इतने मैथ्स में तो तुमने अभी तक सीख ही लिया होगा कि मैथ्स में हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजें करो एंड देन फाइंड द dy बाय dx। फिर आता है पैरामेट्रिक फंक्शन। अब पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है, हमको y भी
कुछ अलग लैंग्वेज में दिया है और x भी कुछ अलग लैंग्वेज में दिया है। अब मैंने यहाँ पे t डिनोट किया है, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो अब मुझे दोनों भी t के लैंग्वेज में दिए, मैं बेटर वे क्या करूंगी, दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं दोनों को भी डिफ्रेंशिएट करूंगी विथ रिस्पेक्ट टू t एंड फाइंड आउट करूंगी dy बाई डी टी एंड dx बाय dt, dy बाई डी टी एंड dx बाय dt। एंड वहां से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, dy बाई dx। अब dy बाई dx कैसे आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाय dt। अब ये ना बहुत आसान आते हैं, इसमें इसमें इतने आसान क्वेश्चन होते हैं कि जनरली डिवाइड करके तुम लिख सकते हो, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करके लिख सकते हो, पर करते वक्त ध्यान रखना y पहले चाहिए x बाद में चाहिए। हम डिफरेंशिएट तो कर देंगे पर हमको घाई होती है और हम घाई घाई में गड़बड़ करेंगे, तो गड़बड़ नहीं करना है। पहले y को डिफरेंशिएट करो, y वाली टर्म न्यूमरेटर में होनी चाहिए, x वाली टर्म डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना, ठीक है। देन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन यूज कब होता है, जब मुझे बहुत सारे फंक्शन दिए, समथिंग रेज टू 9, समथिंग रेज टू 2 एंड फिर उसका होल ब्रैकेट रेज टू समथिंग, ऐसा कुछ दिया है, ऐसे बहुत बड़ी वाली टर्म दी है, तो तब मैं ये यूज करूंगी। या फिर मुझे इंडेक्स में x दिख रहा है, बेटर वे इंडेक्स में x दिख रहा है, अगर मुझे इंडेक्स में x दिख रहा है तो मैं लॉगरिथम यूज करूंगी। लॉगरिथम यूज कैसे करना है, हम डायरेक्टली लेंगे log y इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x एंड देन लॉगरिथम के हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे एंड उसको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लेके आएंगे, जहां पे मुझे जिसके डिफरेंशिएशन पता है, जिसके डिफरेंशिएशन मुझे पता है उस तक लेके आएंगे एंड देन हम डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। और ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे log y है तो log y का डिफरेंशिएशन आपका आएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो लास्ट में जब तुम dy बाई डी एक्स फाइंड करते हो तो ये y वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना, y वाली टर्म यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये y इधर वापस लिखना है। अगर ये a रेज टू x, a रेज टू x, इसका जो डिफरेंशिएशन हमने याद किया था ये आता था मेरा a रेज टू x log a, तो ये इसी चक्कर में आता है, तो इसीलिए याद रखना कि a रेज टू x वहां पे वापस आएगा, y वापस से आएगा। देन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन, जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस जो हमको पूछे जाते हैं ये मोस्टली हमको वहां पे डिफरेंशिएशन दिखता है, हमको बस ऑब्जर्वेशन करना है, हमको पूरा नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, बट तुम्हारा ऑब्जर्वेशन प्रॉपर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लगा रही हूँ, चेन रूल लगा रही हूँ, इम्प्लिसिट फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है या फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, ये हमको चेक करना है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके भी कर लो एंड ये चीजें याद रख लो, सॉरी, अगर इतनी चीजें याद रख लो, ये टेबल एक याद रख लो तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस में भी फॉर्मूले हैं, जैसे हमने अब इंटीग्रेशन का एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट टू द, एग्जैक्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन, एग्जैक्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। तो जब मैं डिफरेंशिएशन में x रेज टू n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन लिख रही हूँ, तो इंटीग्रेशन में x रेज टू n का इंटीग्रेशन मेरा होगा x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये एक चीज याद रखना कि प्लस सी हमेशा आएगा, प्लस सी क्यों आता है अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी, याद रखना क्योंकि वो 12th का पूरा सिलेबस है, तो हमको 12th नहीं पढ़ना है, हमको फाउंडेशन में क्लियर करना है एंड ये आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रख लेना, इंटीग्रेशन अगर है तो इंटीग्रेशन का साइन दिखते ही उसका जब भी तुम इंटीग्रेट करके रखोगे तो प्लस सी प्लस सी प्लस सी आना चाहिए। बट अगेन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है, जहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी हुई है, जहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी हुई है, तो जहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी हुई है वहां पे तुम्हारा प्लस सी नहीं आएगा, वहां पे हमारी डायरेक्ट वैल्यू आती है, वहां पे हमारी डायरेक्ट वैल्यू आती है। तो चलो फिर देखते हैं इंटीग्रेशन में हमको क्या याद रखना है। इंटीग्रेशन में बोला ना एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन इज एफ ऑफ एक्स। तो पहला वाला x raised to n dx, integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, e raised to x
dx is e raised to x plus c. 1 upon x का इंटीग्रेशन इज log x एंड a raised to x का इंटीग्रेशन इज a raised to x upon log a. a raised to x upon log a. फिर अगर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 होता है, और 1 है इसका मतलब क्या, वो होता है x रेज टू 0. तो x रेज टू 0 को मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो मेरा आंसर आता है x. इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx इज इक्वल टू x प्लस c लिख के दिया है. ये कुछ कुछ चीजें जो हमको याद रखनी है. अगर 1/√x dx आ रहा है, 1/√x dx आ रहा है, तो इसका डायरेक्टली याद रखना 2√x प्लस c, 2√x प्लस c. देन कुछ फॉर्मेट्स हैं जो हमको एज इट इज याद रखना है. अब कभी गलती से क्वेश्चन आ गया, हमने बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही याद किया था और वहां पे हमको क्वेश्चन में ये चीज दिख गई, हम डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूले लर्न करके जाओ, इसमें ओनली लर्निंग का काम है. और जिसने 12th में ये चैप्टर अच्छे से किया है उसको तो मैं रिकमेंड करूंगी पहले पहले इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर लेना, आसानी से चले जाएंगे. हाँ, बहुत डिफिकल्ट लगे तो इसको स्किप करना, अदरवाइज इसको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करके आना. 1/√x² प्लस a² dx, इसका आंसर आता है log ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट में जैसा है वैसे के वैसे लिखना है. तो log x प्लस रूट जैसे है वैसे के वैसे. अब 1/√x² माइनस a² है, ठीक है, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, बट देखना अगेन आंसर क्या हो रहा है, log x प्लस रूट है वैसे के वैसे. तो यहाँ पे माइनस मत लेना, यहाँ पे माइनस मत लेना, यहाँ पे प्लस ही है. फिर अब न्यूमरेटर में ही √x² प्लस a² आ गया, न्यूमरेटर में ही √x² प्लस a² आ गया. तो x/2 रूट है वैसे के वैसे प्लस a²/2 log x प्लस रूट है वैसे के वैसे. तो यहाँ पे तुमको बस ऑब्जर्वेशन करना है. हमने इसके क्वेश्चंस बहुत इससे सॉल्व किए हुए 12th में, पूरा पूरा आंसर निकालते हुए एडजस्टमेंट करके फिर आंसर निकाल के 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व किए. तो यहाँ पे तुम्हारी उतनी अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि x² प्लस a² डायरेक्ट आता है, तो जो क्वेश्चन में है वही पुट किया तो भी चलेगा. देन इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a², इसका क्या आएगा. अब देखना माइनस कहाँ हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, बट माइनस कहाँ पे हो रहा है, a² माइनस a²/2a के पहले, a²/2 के पहले, a²/2 के पहले माइनस हो रहा है. वापस रूट के अंदर है, इस x log के बाद जो आ रहा है log x प्लस जो आ रहा है वहां पे प्लस ही है, वहां पे माइनस नहीं है. तो इन साइंस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना. फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a², इसका आता है 1/2a log ऑफ mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x². तो a² माइनस x² में जगह उल्टी पुल्टी हो जाएगी. 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x, a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c. क्लियर. देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब u इंटू v इन इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे जब हम u इंटू v लेते हैं तो u कौन सा होना चाहिए, u होना चाहिए तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. u क्या होना चाहिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसको हम u कंसिडर करेंगे, बचा हुआ पार्ट जो रहेगा v. अब इसमें मैं सिंपली बोलती हूँ जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है उसको u कंसिडर करो, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है उसको u कंसीडर करो. log x का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, हम log x को u कंसीडर करेंगे. देन दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, अगर x रेज टू 3 x रेज टू 4 है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो ये इंडेक्स बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये इंडेक्स बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो हमको इसको इंडेक्स बढ़ाना नहीं है, मेरा अगेन u इंटू v आएगा, तो उसको u कंसीडर करो. क्लियर. अब ये क्यों, क्योंकि u रिमेन कांस्टेंट, देयर इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v. अब 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है, तो फिर जब यहाँ पे अगर v ही हमने x रेज टू 5 वगैरह किया है तो v को इंटीग्रेट करूंगी तो फिर से मेरे पास फंक्शन आएगा एंड देन वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो हमको बढ़ाना नहीं है. इसीलिए हम लॉगरिथमिक एंड अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को u कंसीडर करते हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बट इंटीग्रेट नहीं करना. क्लियर. फिर आता है तुम्हारा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. अब डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी हुई होती है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दी हुई होती है. तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे.
इंटीग्रेट कर देंगे, जो हमने ऊपर फॉर्मूले यूज किए उससे इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर निकालेंगे। आंसर निकालने के बाद पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स आया है उसमें एक्स के जगह पे मैं पहले पुट करूंगी अपर लिमिट, देन पुट करूंगी लोअर लिमिट एंड दोनों का डिफरेंस लूंगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिफरेंस लूंगी। अब इसके जो प्रॉपर्टीज जो मोस्टली तुमको काम आते हैं उतने ही प्रॉपर्टीज लिखे, मैंने सारे प्रॉपर्टीज नहीं लिखे। तो पहली प्रॉपर्टी जो तुमको याद रखनी है, अगर मुझे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज करना है, अगर मुझे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट चेंज करना है तो मैं माइनस बाहर दे दूंगी एंड लिमिट्स चेंज कर दूंगी। एफ ऑफ एक्स मेरा ऐसा ही रहेगा, मैं माइनस बाहर दे दूंगी एंड लिमिट्स चेंज कर दूंगी, एफ ऑफ एक्स मेरा ऐसा ही रहेगा। देन अब 0 टू ए दिया है, 0 टू ए दिया है एफ ऑफ एक्स, तो मैं सेम चीज को एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स करके लिख सकती हूँ। ये मेरा दोनों का आंसर इक्वल आएगा, तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए क्या है मेरा अपर लिमिट माइनस एक्स, क्लियर। एंड देन लास्ट में अगर ए टू बी दिया है, ए टू बी दिया है, ए टू बी मोस्टली ये -1 to 1 का होता है, -1 to 1 दिया है पर मुझे -1 to 1 नहीं लेना है, तो मैं -1 to 0 एंड 0 to -1, तो एक सी बीच का कोई भी एक डिजिट ले सकती हूँ एंड दोनों को ऐड करके भी आंसर निकाल सकती हूँ। तो ये 2-3 प्रॉपर्टी जो तुमको यहाँ पे काम आएगी, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो 12th में काम आती है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। अब अदर पॉइंट्स में देखो, अगर तुमको बोला फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर क्वेश्चन में बोला है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अब इकोनॉमिक्स के टाइप में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो देंगे कॉस्ट फंक्शन इज डिक्रीजिंग, प्रॉफिट फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और फंक्शन वहां पे बनाया हुआ होगा या नहीं बनाया होगा तो तुमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो जो फंक्शन हमको पूछा है विच इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो फंक्शन पहले क्रिएट करो, क्रिएट करके उसको डिफरेंशिएट करो, क्रिएट करके उसको डिफरेंशिएट करो एंड डिफरेंशिएट करने के बाद अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू इज मोर देन 0 आई, अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मोर देन 0 आई तो वो फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आई तो वो फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। फिर एक और चीज हमको मोस्टली पूछी जाती है, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज। अब इसमें स्टेप्स याद रखना, पहले एफ डैश ऑफ एक्स का निकालना। अब अगेन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते वक्त ये भूलना नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट अगर पूछा है या मार्जिनल रेवेन्यू है, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू निकालते वक्त हम पहले उनको डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसके बाद फिर से हमको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स होगा एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए मैंने रेवेन्यू को पहले डिफरेंशिएट किया। तो जब भी वर्ड आता है मार्जिनल, वर्ड आता है मार्जिनल, मार्जिनल है इसका मतलब हम डिफरेंशिएट करके ही ले रहे हैं एंड देन उसको उसके आगे अगर हमको पूछा है कि मार्जिनल फंक्शन इज मिनिमम मैक्सिमम जो भी है निकालो, तो हम उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे। देन हमको एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढने, किसके, एक्स के, एक्स के एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। अब ये कंसिडर करके हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके हम उस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे। अब जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू मेरी लेस देन 0 है, अगर वो वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन मैक्सिमम है, फंक्शन मैक्सिमम है, और वो एक्स की वैल्यू पुट करके, जो एक्स की वैल्यू पुट करके मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स 0 आया था, वो वैल्यू पुट करके मैं एफ ऑफ एक्स में पुट करूंगी एंड एफ ऑफ एक्स से मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगी। एफ ऑफ एक्स में ये वैल्यू पुट करनी है टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मुझे एफ ऑफ एक्स से मिलने वाली है, क्लियर। अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आई, सॉरी मोर देन 0 आई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मोर देन 0 आई तो फंक्शन मिनिमम रहेगा, और मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, उस एक्स की वैल्यू को एफ ऑफ एक्स में रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना एवरेज है मार्जिनल है, यहाँ पे हमको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज रहेगा तो हम क्या करेंगे, एवरेज है तो हम करेंगे जो भी हमको फंक्शन दिया है उसको x से डिवाइड, क्योंकि x मेरा हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स है, एंड अगर मार्जिनल पूछा है तो हम पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, जो भी मेरा फंक्शन रहेगा। मैं यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स नहीं यूज करती हूँ, हम बेटर वे इसको कंसिडर करते हैं कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट निकालना है तो डिवाइडेड बाय एक्स, एंड अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो सी डैश ऑफ एक्स, सी डैश ऑफ एक्स, ये मेरा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स, एंड देन फिर अगली स्टेप्स होगी फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम, क्लियर।
ये कुछ क्वेश्चन है जो तुमको याद रखने हैं या इनको हमको अटेम्प्ट करने हैं, तो थोड़े थोड़े फास्ट स्पीड में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं भी आता हो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख गया, अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता हो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिख गया, तो यू कैन डू वन थिंग कि मैं डिफरेंशिएट कर दूं। पर किसको डिफरेंशिएट करोगे? जो ऑप्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करो, एंड वो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या चेक करो। जो ऑप्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, एंड वो क्वेश्चन में दिख रहा है क्या वो चेक करो, तो तुम्हारा आंसर करेक्ट रहेगा। ये एक छोटी सी टिप है, याद रख लेना कि अगर इवन दो इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, स्टिल मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे डिफरेंशिएशन आता है। और लास्ट टिप ये रहेगी, अगर ये चैप्टर जमता है तो अटेम्प्ट करना, अगर तुमको फटाफट क्लिक हो रहे हैं तो अटेम्प्ट करना, अगर नहीं हो रहे, तुमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कंपलसरी ध्यान रखना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम होते हैं, बट कम के अलावा अगर मुझे मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, मुझे स्कोर करना है 75 प्लस, तो मुझे ये चैप्टर करना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पे हम आज इस चैप्टर को करते खत्म। अगले लेक्चर में मिलेंगे विद नेक्स्ट चैप्टर।